Students, how are you? I hope you will well and okay. Today's my topic is व्यंजन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं छात्रों व्यंजन। तो व्यंजन पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको इसकी परिभाषा बताना चाहूँगी कि जिन वर्णों को बोलते अथवा उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेना पड़ती है व्यंजन कहलाते हैं। तो उच्चारण करते समय जैसे कि क एक व्यंजन है और अब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो क से एक हमें अलग से एक ध्वनि सुनाई दे रही है अ की, जो कि एक स्वर है। तो यानी इसमें क के साथ अ भी मिला हुआ है, यानी क व्यंजन है और व्यंजन के साथ में अ मिला हुआ है। तो जब भी हम कोई व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें से हम बिना स्वर की सहायता से उनको उच्चरित नहीं किया जा सकता है। उनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता अवश्य लेना पड़ती है। आगे और बताऊंगी, जैसे है का, तो का से भी आ का साउंड या आ की ध्वनि सुनाई दे रही है। की, तो की भी एक स्वर से युक्त व्यंजन वर्ण है। तो की से भी हमें ई की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो हमारी परिभाषा है कि जिन वर्णों को बोलते अथवा उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेना पड़ती है व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके प्रकार। और प्रकार में पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन। इनको एक हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं क, इनको क वर्ग को हम 5 वर्ण इस क वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको एक तरह से वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं या फिर इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। और स्पर्श का अर्थ होता है छूना। तो जब हम किसी भी वर्ण को बोलते या उच्चारण करते हैं तब हमारी जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श या छूती अवश्य है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो हमारे 5 वर्ग हैं और इन 5 ही वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण हैं, इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और क वर्ग के 5 वर्ण हैं क, ख, ग, ग। अगला जो वर्ग है वह है च वर्ग और च वर्ग के 5 वर्ण हैं च, छ, ज, झ, य। अगला वर्ग है ट वर्ग और ट वर्ग के 5 वर्ण हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग के 5 वर्ण त, थ, द, ध, न। प वर्ग के 5 वर्ण प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है छात्रों 25। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं। अगला जो हम प्रकार पढ़ रहे हैं व्यंजन का, और वह है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ होता है जिन वर्णों को हम कंठ के द्वारा उच्चरित करते हैं। अंतस्थ यानी हमारे मुख के अंदर स्थित होते हैं और मुख और कंठ के द्वारा जिनका हम उच्चारण करते हैं तो इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं य, र, ल, व। ये 4 वर्ण जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और अगला जो वर्ण है, अगला जो प्रकार है ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। छात्रों, जब हम इन ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं तब मुख के अंदर से गर्म सांस झटके से बाहर निकलती हैं
इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आप एक बार अपने हाथ को मुख के सामने रखकर इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करें। आप महसूस करेंगे कि हल्की सी गर्म सांस आपके हाथ पर स्पर्श होती हुई आपको समझ में आ रही हैं। तो ये हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन भी संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से? श, स, ह, ये 4 व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। और अगला जो प्रकार है संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त का अर्थ होता है मिले हुए या मिला हुआ, यानी जब 2 व्यंजन वर्ण मिलकर के किसी एक व्यंजन का निर्माण करते हैं तो वह कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। यानी 2 व्यंजनों से मिलकर के बने हुए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो क्ष जो है यह एक संयुक्त व्यंजन है और यह क और श से मिलकर बना है। अगला संयुक्त व्यंजन है त्र, और यह भी 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बना है, त और र से। और अगला व्यंजन वर्ण है ज्ञ, और ज्ञ भी ज और ञ इस प्रकार से 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर के बना है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छात्रों में पुनः आपको एक बार दोहरान कर रही हूँ कि व्यंजन किसे कहते हैं कि जिन वर्णों को बोलते अथवा उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेना पड़ती है तो उसे व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। और जैसे क, का, की, इन वर्णों को जब हम बोलेंगे तो इनके अंत में से हमको स्वर की ध्वनि सुनाई देगी। व्यंजन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब इनको डिवाइड किया गया है कि कौन कौन से व्यंजन स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती हैं, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती हैं और संयुक्त व्यंजन की संख्या 3 होती है। तो छात्रों, आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। हम अगले वीडियो के साथ पुनः